2025 में कौन सी एसआईपी में इन्वेस्ट करें। दोस्तों दो प्रकार की एसआईपी होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है नॉर्मल एसआईपी, एक होती है स्टेप अप एसआईपी। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो, यदि आप नॉर्मल एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता, और यदि आप स्टेप अप एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, तो वो समझो सबसे पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे नॉर्मल एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी की। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है। यदि आपने नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपको हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के रखे दिया, आपको 17% के रिटर्न मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 17% के यदि आपको रिटर्न मिलते हैं तो भैया आप 5 साल तक यदि आप एसआईपी करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में XYZ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एसआईपी और नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी की। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो, ठीक है, 1000 रुपये हर महीने की एसआईपी करते हो और आप इसे एसआईपी को 5 साल तक कंटिन्यू करते हो, 5 साल तक लगातार एसआईपी करते हो 5 साल तक, तो आपका जो 1000 रुपये इन्वेस्ट होगा ना 5 साल तक, वो आपका 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। कितना में 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाता है, 1000 रुपये से 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस पर जो आपको रिटर्न बनता है 5 साल बाद, वो आपको बनता है 31,738 रुपये। ठीक, और टोटल प्रॉफिट की बात करें रिटर्न और आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके, तो वो आपका हो जाता है 91,738 रुपये। ठीक है, ये बात हमने कर ली नॉर्मल एसआईपी की। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप अप एसआईपी की। तो स्टेप अप एसआईपी की बात करें, यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हो और आप, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% ही मान के रखा है। ठीक है, तो आप यदि 1000 रुपये हर महीने स्टेप अप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से, और आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो भैया जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा ना, वो आपका 60,000 नहीं होगा, वो आपका होगा 73,261 रुपये। ठीक है, और जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 35,466 रुपये। और जो टोटल प्रॉफिट की बात करें आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके, तो वो आपका निकल के आएगा 1,08,727 रुपये। ठीक है, ये हमने बात की 5 साल की सिर्फ। यदि हम बात करें भाई साहब 25 साल की, यदि आप 25 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हो तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के माध्यम से, और भैया आप 25 साल तक कंटिन्यू रखते हो, तो आपके 25 साल में जो आपके 1000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट होंगे ना, वो आपके होंगे 11,80,165 रुपये। ठीक है, 25 साल में आपका इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 62,60,220 रुपये। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो वो आपको हो जाएगा 74,40,384 रुपये। ठीक है, ये बात कह ली हमने स्टेप अप एसआईपी की। लेकिन यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो 25 साल तक यही पैसा सेम इन्वेस्ट करते हो, तो आप 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो, 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा ना, वो आपका 3 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट होता है। कितना होता है? सिर्फ 3 लाख रुपए। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 11 लाख रुपए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आई मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। भैया आप यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड खुद कर लेंगे कि भैया आपको नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए या आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ये देखो 3 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन जो आपको रिटर्न बनता है वो आपका बनता है 35 लाख रुपए। यहाँ पे कितना बनना था? यहाँ पे 62 लाख रुपए, लगभग यहाँ पे डबल बनना था। ठीक, और यहाँ पे जो आपको टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 38,20,000 रुपए। यहाँ पे कितना होगा? 74 लाख रुपए। दोनों में यहाँ पे डबल का अंतर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बढ़ चुका और यहाँ पे डबल का अंतर भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि भैया हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए कि हमें स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। ये अभी आप खुद डिसाइड कर लो। सबसे पहले मैं आपको बताए थे नॉर्मल एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, तो आइए समझ लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना, ये देखो हमने सारी चीज यहाँ पे लिख के रखी है। नॉर्मल एसआईपी क्या होती है तो मैं आपको अपने मुंह से ही बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज आप पढ़ोगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं चलो बता देता हूँ। देखो नॉर्मल एसआईपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एसआईपी का मतलब ये होता है दोस्तों, यदि मान लो आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने तय कर लिया कि भैया हमें हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करनी है। कितने की? चलो मैं आपको नीचे यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यदि आपने मान लो वहाँ पे डिसाइड कर लिया भैया हमें हर महीने 1000 रुपए की इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, हर महीने 1000 रुपए की। ठीक है, तो आप 10 साल तक करते हो, 20 साल तक करते हो, कितने भी साल तक करते हो, आपके सिर्फ हर महीने 1000 रुपए ही कटेंगे। यानी साल पे आपके 12,000 ही यहाँ पे कटेंगे। कितने? 12,000 साल पे।
साल का भाई साहब आपका 12,000 ही जाएगा। ये होती है दोस्तों नॉर्मल एसआईपी, यानी जितना आप डिसाइड करते हो उतना ही आपका पैसा हर साल कटता जाता है। यदि आप उसमें एडिटिंग नहीं करोगे, अमाउंट बढ़ाओगे घटाओगे तो आपका पैसा उतना ही कटेगा। लेकिन स्टेप अप एसआईपी की बात करें तो इसमें कुछ अलग फर्क होता है, वो समझ लो। देखो स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है वो समझो। पॉइंट नंबर 1, स्टेप अप एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। देखो जिस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी करते हो ना म्यूचुअल फंड में, उसी तरीके से आप एक तरीके से ये भी एसआईपी होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, वो समझो। देखो तरीका होता है, ठीक है, जिस प्रकार से आप एसआईपी करते हो उसी प्रकार से की जाती है, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 2, लेकिन दोस्तों इसमें एक फर्क होता है, आप इसमें हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट बढ़ा सकते हो, जैसे 10%, 20% या आप अपने हिसाब से। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों जैसे जैसे आपकी सैलरी का हर साल कुछ पैसा बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों इसमें आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी और आने वाले सालों में आपका फंड भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। देखो स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, मान लो आप यहाँ पे कहीं जॉब करते हो तो आपको लगता है कि भैया हमारी हर साल कुछ ना कुछ परसेंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है सैलरी, तो आप क्या करोगे, मान लो आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा, जैसे देखो 1,000 रुपये यदि आप हर महीने की इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने डिसाइड कर लिया भैया हमें 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल 10% बढ़ाते हो। अब आप बोलो बढ़ाएंगे क्यों भाई साहब, क्योंकि देखो होता क्या, हम कहीं जॉब करते हैं और हर साल हमारे कुछ ना कुछ परसेंट सैलरी बढ़ती जाती है, तो आपको लगता है कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, उसी को हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मान के रखा है, यदि आप मान लो अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल 10% बढ़ाते हो, सिर्फ 10%, तो पहली साल आपका कितना पैसा 1,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहली साल तो बढ़ाया नहीं, हर साल बढ़ाया ना, तो पहली साल तो आपका 1,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। यदि आप 1,000 जितना भी अमाउंट आप डिसाइड करेंगे उतना आपका इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1,000 रुपये लेकर रखा है, तो पहली साल आपका 1,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। दूसरी साल आपका कितना होगा, हर महीने, दूसरी साल आपका हर महीने जो इन्वेस्ट होगा 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट नहीं होगा, अब आपका होगा 1,100 रुपये। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने 1,000 रुपये पे 10% यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 1,000 रुपये का 10% आपका 100 रुपये आएगा। तो 1,000 पहले से आप इन्वेस्ट कर देते और 10% आपने और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट का, तो भाई साहब दूसरी साल आपका 1,100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा 12 महीने तक, ठीक है, एक साल तक 1,100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होता रहेगा। तीसरे साल कितना होगा, तीसरे साल आपका ना तो 1,000 रुपये होगा ना तो 1,100 रुपये होगा, अब कितना होगा, अब 1,100 रुपये पे आप यहाँ पे 10% बढ़ाओगे ना, तो भाई साहब आपका निकल के आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10% दिया 110 रुपये, तो 1,100 रुपये पहले के थे और 110 रुपये अभी के, तो भाई साहब 1,210 रुपये आपका निकल के आएगा। तीसरी साल कितना अमाउंट आपको होगा, सॉरी तीसरी साल आपका अमाउंट कितना होगा 1,210 रुपये हर महीने, 1,210 रुपये इसी तरीके से वैसा बढ़ता जाएगा। चौथी साल इसी तरीके से बढ़ता है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 10% हर साल इंक्रीज होता जाएगा। इसी को दोस्तों हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको टॉप अप एसआईपी भी बोल देते हैं। स्टेप स्टेप एक एक स्टेप करके ऊपर आपका जाता चला जाता है, इसको हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। इससे दोस्तों होता क्या है, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती है उसी तरीके से आपका पैसा बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे फंड भी बड़ा होता जाता है, ठीक है, इसी को हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया होगा नॉर्मल एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। अब आप बोलोगे करेंगे कैसे हमें, दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड में आप जाओगे, जैसे ग्रो एप्लीकेशन है उसमें आप जाओगे, मान लो आपने पहले से उसमें कोई एसआईपी करके रखी, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट का, आप एडिट करोगे, एडिट करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है मंथली, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट बढ़ाना चाहते हो, परसेंट ही बढ़ा सकते हो, कुछ पैसे भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है ईयरली, यदि मान लो आप ईयरली बढ़ाना चाहते हो, हर साल कुछ परसेंट बढ़ाना चाहते हो, कुछ पैसा हर साल बढ़ाना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो वो ऑप्शन आता है, आप एक बार सेट कर दोगे ना तो हर साल उसी हिसाब से आपका पैसा यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एंड में आपका डाउट बचता है कि भैया हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, फिर नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए या आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखो शुरुआत में हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके रखी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल एसआईपी यदि आप करते हो तो आपका यहाँ पे 25 साल तक यदि आप करते हो तो भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ओनली 3 लाख रुपए, ठीक है, और आपका रिटर्न कितना बनता है 38 लाख रुपए। लेकिन यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हो और हमने यहाँ पे लेके रखा 10% यदि आप एनुअल बढ़ाते हो, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% बढ़ाते हो हर साल,
वो हमने यहाँ पे लेके रखा है। तो भाई साहब आपके 1000 रुपये से यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे ना और 25 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका वैसे यहाँ पे अमाउंट होता है 11 लाख रुपए, जो कि आप देख सकते हैं कहाँ 3 लाख रुपए, कहाँ 11 लाख रुपए, कई गुना यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और जो आपको प्रॉफिट बनेगा वो आपका डबल बनेगा, यहाँ पे 35 लाख, यहाँ पे 62 लाख रुपए। लेकिन देखो प्रॉफिट तो आपका डबल बनना, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रॉफिट आपका डबल बनना, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो रही है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट आपकी कई गुना हो रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, लगभग 4 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन क्या आपका यहाँ पे प्रॉफिट 4 गुना बढ़ रहा है? नहीं, प्रॉफिट आपका सिर्फ यहाँ पे 2 गुना ही बढ़ रहा है, डबल हो रहा है सिर्फ। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात करें 38 लाख रुपए और टोटल प्रॉफिट 74 लाख रुपए, डबल का अंतर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप समझ जाना कि आपका भाई साहब अमाउंट यहाँ पे ज्यादा ही होता चला जाएगा। क्यों होता ज्यादा? पता, क्योंकि आप हर साल कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाते जाते हो और नॉर्मल एसआईपी में क्या होता, आपका वही अमाउंट यहाँ पे ऐड होता जाता है। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा, यदि आप भाई साहब यहाँ पे एसआईपी कहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी ठीक रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगी। यदि आप थोड़ा सा समय इसी में दे देंगे ना, 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप 1000 नहीं 1500 कर दो भाई साहब, 1500 दिया आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना, तो जो आपकी स्टेप अप एसआईपी इसी के बराबर आपका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका इतना नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आएगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो सारी कैलकुलेशन में आपको दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी एसआईपी है, यहाँ पे मेरे 1000 रुपये है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1500 रुपये हर महीने। ठीक है, 1500 रुपये हर महीने। जैसे मैंने यहाँ पे 1500 रुपये हर महीने किया ना, तो आप देखेंगे एक्सपेक्ट रिटर्न हमने 17% लेके रखा है। टाइम पीरियड की बात है 25 साल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो आपका वैसा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो रहा है, 4,50,000 रुपये, 4.5 लाख रुपये हो रहा है बस 1500 से। लेकिन रिटर्न आप देखो वैसा 52 लाख रुपये बनने हैं। और भाई साहब टोटल वैल्यू की बात करें ना, टोटल प्रॉपर्टी की 57 लाख रुपये बनने हैं। कितने? 57 लाख रुपये। ठीक है, और भाई साहब यदि आपने यहाँ पे 1500 है ना, 1500 से भाई साहब आपने 1800 कर दिए, 1800, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो 1800 करने के बाद आपका थोड़ा बहुत अंतर देख सकते हैं, 68 लाख रुपए। जो आपने स्टेप अप एसआईपी की थी ना, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था, 11 लाख रुपए, लगभग 12 लाख रुपए, 11,80,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 5,40,000 रुपए, सिर्फ 5,40,000 रुपए। ठीक है, 25 साल में ही सिर्फ आपने यहाँ पे 1800 रुपये इन्वेस्ट किए उसी के हिसाब से, और आपने 2000 रुपये यदि इन्वेस्ट कर दिए, 2000 रुपये हर महीने इस तरीके से, तो भाई साहब आपका 25 साल में 76 लाख रुपये होगा, उसी के बराबर यहाँ पे निकल के आता है। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 6 लाख रुपये, सिर्फ 6 लाख रुपये। और उसके इसमें आपके कितने हो रहे थे, 11 लाख रुपये। देख रहे हो? तो ये दोस्तों ये होते ही काला सच स्टेप अप एसआईपी का। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है, वैसा आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप टाइम देते हो एसआईपी में तो भाई साहब नॉर्मल एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। कहाँ आपका 12 लाख रुपए जा रहा है, कहाँ आपका 6 लाख रुपए, आपका 6 लाख रुपए ज्यादा जा रहा है, तब जाके आपको रिटर्न बनना है भाई साहब। ये चीज देख लो। अब आपको होगा अरे भाई साहब 2000 रुपये एकदम तो है नहीं है, हमारे धीरे धीरे सैलरी बढ़ी तब हम पैसा ऐड करेंगे, तो वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं तो आपको कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से स्टेप अप एसआईपी मेरे लिए बेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी बेस्ट है। मैंने आपको सारे कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे समझा दी है, आपको लगता है हमारे लिए स्टेप अप एसआईपी बेस्ट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, मान लो आप चाहते हो धीरे धीरे करके, वैसे मैं आपको तो वैसा 2000 रुपये तो भाई साहब यदि आप कहीं काम करते हो 2000 रुपये आसानी से निकाल लो, 2000 रुपये आसानी से निकाल करके एसआईपी कर ही लोगे तो बेस्ट है भाई साहब। 2000 रुपये वो करो ना आप, इसमें क्यों मूड मार रहे हो भाई साहब, 10% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, ठीक है 30% बढ़ाओ। क्या होता है जब आप 10% बढ़ाते हो तो आपका 2-3 साल में थोड़ा बहुत पैसा बढ़ता है, 4 साल में थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड होगा, तो इसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। बाकी दोस्तों आपका क्या रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको कौन सी एसआईपी इसमें से बेस्ट लगी है, नॉर्मल एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी, कमेंट में जरूर बता देना। यदि आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।